कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि खेल सिर्फ शब्दों और धमकियों का नहीं बल्कि अदृश्य चालों का है। कहते हैं कि हर समस्या का हल सिर्फ मुंह तोड़ी से नहीं निकलता, और अगर निकल भी जाए तो जीत असल में उसी की होती है जो सामने की लड़ाई के पीछे, पर्दे के पीछे कोई बड़ा दांव खेल रहा हो। इस बार यही दांव चुपचाप लेकिन बेहद सोच समझकर भारत ने चला है, और वह भी अमेरिका से एक कदम आगे। अमेरिका की योजना साफ है, भारत और रूस को पूरी तरह अलग करना, ताकि उसका अपना वर्चस्व बरकरार रहे। लेकिन भारत का खेल और भी पेचीदा है। वह न सिर्फ रूस से अपने रिश्ते संभाल रहा है, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन की ऐसी बाजी खेल रहा है जिसमें हर चाल के पीछे कई परतें छुपी हैं। कौन किसको मात देगा और कब पलटेगा, यह चालों का खेल, यह फिलहाल रहस्य के धुंध में ढका हुआ है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता हमेशा से रणनीतिक और आर्थिक समीकरणों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता रहा है। लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इस रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग पर नजर रखे हुए हैं। वॉशिंगटन की रणनीति साफ है, वह चाहता है कि भारत पूरी तरह से रूस से दूरी बना ले। लेकिन भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट यानी सभी से संबंध रखने के सिद्धांत पर आधारित है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। इसी बीच एक अहम घटनाक्रम हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर गए। यह दौरा सिर्फ एक राजनयिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने गहरे थे। जैसे ही डोभाल की मॉस्को यात्रा की खबर आई, अमेरिकी हलकों में हलचल बढ़ गई। महज कुछ दिनों में ही अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पहले से ही 25% टैरिफ लागू था, और अब यह कुल 50% तक पहुंच गया। यह कदम किसी आर्थिक नीति का सामान्य हिस्सा नहीं लगता, बल्कि इसमें एक छुपा संदेश है। अमेरिका भारत को यह बताना चाहता है कि अगर वह रूस से नजदीकी बढ़ाता है तो उसे आर्थिक कीमत चुकानी होगी। सवाल यह है कि क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा? भारत की स्थिति यहां पर दिलचस्प है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी बाजार और निवेश भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। दूसरी तरफ रूस भारत का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार है, जिसने रक्षा से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक में अहम योगदान दिया है। रूस के साथ संबंध तोड़ना भारत के लिए आसान नहीं, और शायद मुमकिन भी नहीं। यहीं पर सस्पेंस गहराता है। क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा रहेगा, या अमेरिका की आर्थिक सख्ती के आगे कदम पीछे खींच लेगा? मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति का है। यह टकराव सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि पश्चिमी खेमे और रूस चीन खेमे के बीच खींचती लकीरों का हिस्सा है। अगर भारत रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहता है तो वह न सिर्फ अमेरिका को चुनौती देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं अगर वह दबाव में आकर झुकता है तो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की छवि पर असर पड़ेगा। अभी दुनिया की निगाहें भारत के अगले कदम पर टिकी हैं। टैरिफ बढ़ने के बावजूद क्या भारत रूस के साथ ऊर्जा सौदों और रक्षा सहयोग को जारी रखेगा, या फिर वह अमेरिका के आर्थिक दाम को देखते हुए रणनीति बदलेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, और शायद यह फैसला सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संरचना को प्रभावित करेगा। भारत अमेरिका से भी एक कदम आगे चल रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका भारत और रूस को पूरी तरह से अलग कर देना चाहता है, और यही कारण है कि जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी जैसे ही रूस गए, वैसे ही अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने 25% की एडिशनल टैरिफ भारत पर बढ़ा दिया, और टोटल भारत पर लगाई गई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गई है। लेकिन भारत इसी बीच दाम चल रहा है, और उसे दाम को चलने में भारत मोहरा बना रहा है। नाइजीरिया को, जो कि भारत के लिए पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और खबर में यह है कि सितंबर महीने के खातिर IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया से अपने लिए क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, बल्कि असली खेल तो यहीं पर खेला जा रहा है। अब आपको लगेगा कि आखिरकार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो इसमें वह बात छिपी है जिस पर किसी की भी नज़र आसानी से नहीं जाती। फिलहाल उन्हीं बातों को हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है।
क्योंकि आज से ही जहां 25% की टैरिफ भारत पर अप्लाई होना शुरू हुई, वहीं अमेरिकी ट्रंप ने गुस्से में आकर 25% और एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि इसी अगस्त के अंत तक वह भी लागू हो जाएगी। यानी अभी तक तो भारत के जो सामान अमेरिका में भेजे जाते थे वह 25% ही महंगे होने वाले थे, लेकिन अब वह यह अमेरिकी मार्केट में 50% महंगे बिकेंगे। लेकिन भारत को भी बात मालूम है कि हर एक चाल हमें सोच समझकर चलना है, क्योंकि ना तो हमें अमेरिका से हमेशा के लिए अपने रिलेशन को तोड़ना है और ना ही दुनिया को दिखाते हुए रूस के इतने भी करीब चले जाना है कि अमेरिका खुद नाता तोड़ दे। इसलिए भारत अब पावर इनबैलेंसिंग का गेम खेल रहा है। जिसके साथ हमारी गहरी दोस्ती है वह तो बनी रहेगी, और जो दुश्मनी करने चला है वह भी घुल मिलकर दोस्त ही बना रह जाए। अब यह कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। भारत पर जो इतनी ज्यादा टैरिफ लग रही है वह अमेरिका के द्वारा किसी भी देश पर लगाई गई वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ है। और भारत पर इतनी ज्यादा टैरिफ लगने का मेन रीजन यही है कि भारत अभी तक अमेरिका के दबाव में नहीं आया है और ना ही अमेरिका की किसी भी शर्तों को जबरदस्ती मानकर उनके साथ समझौता किया है, बल्कि भारत तो धकाधक रूस से कच्चे तेल की सप्लाई ले रहा है। और इसी तेल की सप्लाई लेने के कारण ही भारत को अमेरिका के द्वारा खुलकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो भारत आज स्वतंत्र कूटनीति को लेकर चलता है और इस भारत को अमेरिका अगर झुकाने में किसी न किसी तरीके से कामयाब हो गया तो डर के कारण कोई भी देश रूस से नजदीकियां नहीं बढ़ाएगा, और भारत नहीं रुका तो भारत के पीछे पीछे और भी देश रूस के साथ लगे रहेंगे। क्योंकि पहले सिर्फ तेल की सप्लाई तक बात सीमित थी, लेकिन अब भारत और चीन तीनों मिलकर ब्रिक्स को एक नए लेवल पर खड़ा कर चुके हैं और उनकी महत्वपूर्णता इस हद तक पहुंच चुकी है कि नाटो तक के देश नाटो जैसी बड़े सैन्य संगठन को छोड़कर ब्रिक्स जैसे संगठन का मेंबर बनना चाहते हैं। फिलहाल इसी बीच भारत अफ्रीका को भी अपने लिए नए मोर्चे पर खड़ा कर रहा है, जिसका पहला कदम आगे बढ़ा दिया गया है कि आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया के साथ एक बड़ी डील फाइनलाइज कर लिया है, जिसके मुताबिक आने वाली सितंबर महीने में नाइजीरिया एन इंडियन ऑयल को कच्चे तेल की सप्लाई करेगा। जी हां, व्यापारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारत की शीर्ष रिफाइनर कंपनी ने सितंबर डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से कच्चा तेल के 1 मिलियन बैरल खरीदे हैं। हालांकि कीमत तत्काल जांच नहीं हो सकी। पिछले सप्ताह आईओसी ने सितंबर डिलीवरी के लिए निविदा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मध्य पूर्व से 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को लेकर देश की आलोचना तेज कर दी थी। लेकिन आपको भले ही लग रहा होगा कि भारत डर गया और इसी के कारण इंडियन ऑयल अब नाइजीरिया की ओर मुड़ रही है, तो इसका जवाब है भारत बिल्कुल भी डरा नहीं है, बल्कि यह भी भारत की कूटनीति का हिस्सा है। बल्कि रिपोर्ट तो साफ बयां कर रही है कि रूस से धकाधक तेल की सप्लाई भारत आ रही है और भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर रूसी तेल डिलीवर किया जा रहा है, जहां हाल ही में मिलियंस ऑफ बैरल कच्चे तेल पिछले दिनों ही भारत में डिलीवर किए गए। और ट्रंप कितनी भी धमकियां क्यों न दे रहे हो, उनकी धमकियों को हवा में उड़ते हुए भारत के एनएसआई डोभाल जी रूस पहुंचकर कई सारी डील फाइनलाइज कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर बातें आगे बढ़ाई जा रही है, बल्कि सुखोई 57 जैसे फाइटर जेट खरीदने की भी बातचीत आगे बढ़ने की खबर आ रही है। यही नहीं, बल्कि जिस तेल के एजेंडे को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, इस तेल एजेंडे को भी लेकर बातचीत होने की उम्मीद बताई जा रही है। और शायद आपको भी यह जानकारी होगी कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चाहे कितनी भी टैरिफ क्यों न लगा दे, भारत की इकोनॉमी पर इसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिकी व्यापार बाधाओं से निर्यात पर केवल 1.7% और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर 0.19% प्रभाव पाया गया है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है, बल्कि भारत तो इसे आसानी से अब्सॉर्ब कर जाएगा। इसके अलावा जब नाइजीरिया से तेल लेने की बात हो रही है, तो मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि नाइजीरिया भारत के लिए कोई नया देश नहीं है, बल्कि ऑलरेडी भारत और नाइजीरिया के बीच में एक बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक और व्यापारिक रिलेशन एस्टैब्लिश है। और 2021-22 में भारत और नाइजीरिया के बीच कुल व्यापार लगभग 14 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत ने 4.6 अरब डॉलर का सामान नाइजीरिया को निर्यात किया, तो वहीं भारत ने 10.19 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था।
हालांकि जब भारत और रूस की नजदीकी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी तो 2023 से 24 में यह व्यापार घटकर सिर्फ 7.9 अरब डॉलर रह गया और निर्यात गिरकर 3.6 अरब डॉलर हो गया। वहीं आयात घटकर 4.23 अरब डॉलर तक आ गया। आपको बता दें कि फिलहाल में नाइजीरिया भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है और 2024 में भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर का नाइजीरियाई का कच्चा तेल खरीदा और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया के अकावामी क्रूड का 10 लाख बैरल खरीदा है जो सितंबर 2025 में डिलीवर होगा। यानी जो ट्रेड रिलेशंस कमजोर हुआ था, भारत उसे फिर से मजबूत कर रहा है और यही कारण है कि पिछले साल पीएम मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे। भारत और नाइजीरिया सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। नए क्षेत्र जैसे औषधि यानी फार्मा, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में भी गहरे सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मार्च 2025 में दोनों देशों के बीच नई व्यापार रणतक रणनीति पर बातचीत हुई, जिसमें व्यापार को $20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल साउथ नीति और ब्रिक्स विस्तार में नाइजीरिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय सरकार की शर्तों पर काम करना होगा, जिससे उनकी मुनाफाखोरी और वैल्यूएशन पर भारी असर पड़ेगा। अमेरिका का पछतावा, साम्राज्यवादी नीति की हार, इन सब के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी विफलता उसकी आत्मग्धता रही है। उसने यह मान लिया कि वह जिस भी देश पर आर्थिक दबाव डालेगा वह झुक जाएगा, लेकिन भारत ने यह मिथक तोड़ दिया। भारत, रूस और वैश्विक दक्षिण की आवाज अधिक निर्णायक होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जय हिंद, जय श्री राम।